जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव का बेहद प्रिय सावन माह 4 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। यूँ तो हर सप्ताह में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन महादेव की पूजा के लिए सावन सोमवार का विशेष महत्व है। इस बार अधिक मास के चलते सावन मास में 8 सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, जबकि 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रहेगा। दोस्तों, सावन के महीने का महत्व क्या है और सावन सोमवार की व्रत विधि क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में हमेशा ही सुख और समृद्धि आती है। साथ ही सावन का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो पूरा श्रावण मास जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सोमवार और शिव जी के बीच में विशेष संबंध है और इसी संबंध के कारण माता पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भी सावन सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो आपको सावन के पहले सोमवार से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। यह बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार के दिन से ही सावन सोमवार व्रत को शुरू करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक से पूजा शुरू करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समित्रा, दूब, कुशा, कमल, नील कमल, जवा फूल, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से भगवान शिव की पूजा करें और ओम शिवाय नमः से माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने, इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करते थे और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ।
तब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ही जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दिया करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। राठे में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमारी ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती, आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना ही होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र वरदान में दी थी। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। दोस्तों, भगवान शिव इस प्रकार करते हैं अपने भक्तों पर कृपा। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।